प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स से रिलेटिव परमिटिविटी की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चार्जेस के बारे में पढ़ा। इसके बाद के लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को पढ़ा और कूलम्स लॉ के बारे में कुछ इस तरह से जाना कि अगर हमारे पास में कोई भी टू रेस्ट चार्जेस किसी एक डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिए गए हैं, दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2, तो देयरफॉर द फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय Fa if air और वैक्यूम एग्जिस्ट बिटवीन देम। ओके, अगर हमारे पास में एयर या वैक्यूम दोनों चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट है तो हम लोगों ने Fa की वैल्यू कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करके जो मुझे फॉर्मूला मिला था वो कुछ इस तरह से था। चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, इनकी पोलैरिटी को कंसीडर नहीं करेंगे। Fa इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब क्या होता है कि इफ एनी डाइइलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कोई इंसुलेटर। माय डियर, ये कोई हमारे पास में इंसुलेटर मतलब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस, देन होगा क्या कि अब अगर हमारे पास में अब डाइइलेक्ट्रिक कोई भी मटेरियल है, लाइक एज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैक्स है, पेपर है, ये कोई भी हमारे पास में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जा सकता है। इन चार्जेस के बीच में पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देन द एप्सिलॉन नॉट replaced by only epsilon, और epsilon is called the absolute permittivity of material। ओके मेरे दोस्त, यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि तब इस कंडीशन में अगर कोई मटेरियल एग्जिस्ट है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और किसी भी चीज में कोई किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा। हम इन दोनों को, ठीक है, एक दूसरे के साथ में डिवाइड कर लेते हैं। तो Fa अपॉन Fm की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो होता क्या है उस चीज को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप देख रहे होंगे जितनी भी सिमिलर क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनमें से कैंसिल हो जाने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन। अगर इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास में Fa अपॉन Fm की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज relative permittivity of the medium exist between both charges। ओके, क्लियर। ये हमारे पास में इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल K से भी शो करते हैं, और यही हमारे पास में एप्सिलॉन R और K इज कॉल्ड relative permittivity। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि द रेशियो एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी।
और इसी को हम लोग इक्वल टू कह सकते हैं K। तो देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कूलम्स लॉ किसी मीडियम के लिए फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके, फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम Fm is equal to 1/4 pi epsilon naught K mod of Q1 Q2 upon R square, ओके। अब यहाँ से ये K जो है इसका एक और नाम होता है मेरे दोस्त कि K is also called dielectric constant, ओके। ये जो हमारे पास K है ये कूलम्बिक कांस्टेंट नहीं है, ये कैपिटल K है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये हमारे पास में दोनों टाइप की परमिटिविटी का एक रेशियो है, और आप जानते हैं कि रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है, इस बात को भी आप जानते रहिए। अच्छा, इसकी अलग अलग जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि K इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, जो हमारे पास एयर में है फार्मूला, मीन्स कि K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, ओके। अच्छा, अब K की वैल्यू 1 से बड़ी और इन्फिनाइट से छोटी, मीन्स कि हमारे पास में 1 लेस देन K लेस देन इन्फिनाइट, ये किसी भी इंसुलेटर मटेरियल के लिए, फॉर इंसुलेटर, जिसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं, ओके, क्लियर, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भी बोलते हैं। K की वैल्यू 1 से बड़ी और इन्फिनाइट से छोटी होगी किसी भी डाइइलेक्ट्रिक या किसी भी इंसुलेटर के लिए, ओके। और K की वैल्यू K इज इक्वल टू इन्फिनाइट फॉर कंडक्टर या फॉर मेटल, जितने भी मेटल हैं हमारे उनके लिए, या जितने भी कंडक्टर हैं वो हमारे पास में वैल्यू K के लिए क्या होती है, उनकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है, ओके, क्लियर। तो ये हम लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की स्टडी यहाँ पर कर ली। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ही हमारे पास में ये एप्सिलॉन R और K बोला जाता है, और रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर। चलिए, तो इसके कुछ छोटे छोटे इफेक्ट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक अच्छे से छोटे से केस की स्टडी करते हैं, क्लियर, कि ये हमारे पास में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या क्या अपने अलग अलग नजरिए शो करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे आप कि जब भी कभी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात की जाएगी तो जो हमारे पास में एयर में फोर्स की वैल्यू थी उसी के साथ में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एप्सिलॉन नॉट के साथ अगर मल्टीपल कर देंगे तो वो किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू K, ओके। जब भी कहीं हो, इसके लिए कोई अलग से फार्मूला बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ से एक केस फर्स्ट की स्टडी करते हैं, ओके। केस फर्स्ट कुछ ऐसे है कि हमने फोर्स को कंसीडर कर लिया कि ये दोनों चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 चार्ज है, और इन दोनों पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास में F है, क्लियर, और दोनों ही R डिस्टेंस पर सेपरेट है, समझते जाइएगा चीजों को, क्लियर। और ये हमारे पास में फोर्स F एक्ट कर रहा है। अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके, क्लियर, कोई भी दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। कूलम्स लॉ कहता है कि Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि Q1 और Q2 का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए मैं मॉड का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसी तरह की कंडीशन हम कुछ ऐसे लेते हैं कि F की ये जो वैल्यू है, हमने अभी आपको पता है कि यहाँ पर K एग्जिस्ट डिनोमिनेटर में है, मीन्स कि जब भी कोई हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं किसी भी चार्जेस के, कोई भी चार्ज पेयर के बीच में, तो निश्चित रूप से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ओके, क्लियर। इस बात को भी याद रखेंगे कि फोर्स यहाँ से कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं। आगे बढ़ करके क्या कि हम लोग चार्जेस हमारे वही हैं दोनों, Q1 और ये Q2, और इनका कुछ इस तरह से हमने समायोजन किया है या अरेंजमेंट किया है कि ये R डैश डिस्टेंस तक हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया,
ठीक है, अभी K को फिल करने से F की वैल्यू कम हो जाती है, ये F कम हो जाता है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया और उसकी डिस्टेंस को कुछ कम ज़्यादा कुछ किया, और जिससे हमारे पास में वैल्यू को कुछ एक अलग फिनोमिना मिला कि हमारे पास फोर्स ये जो F है ये ना चेंज हो, हमने इसकी वैल्यू को कम किया। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने दो वैल्यू, दोनों ही R की वैल्यू लगभग बराबर लग रही है, तो थोड़ा एक दिखावे में भी ऐसा होना चाहिए ना कि लगता रहे कि हाँ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने K को थोड़ा सा R की वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। ओके, तो R की वैल्यू हमारी थोड़ी रिड्यूस हो गई और चार्ज हमारे पास में ये जो Q2 था इस पे फोर्स उतना ही रहा, मतलब इस कंडीशन में जो फोर्स दोनों चार्जेस पे अप्लाई हो रहा है कंडीशन वही है, इसमें भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, बल्कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि K को हमने फिल जरूर किया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि इस F की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक फिल हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब R, ये वाला R नहीं रहा है, R की वैल्यू चेंज कर दी गई है। ओके, R की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है, बाकी सब कुछ वही रहा है, Q2 डिवाइडेड बाई R डैश स्क्वायर। ओके, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं कि जब हमने K को इन्वॉल्व किया था तो R डैश को, ठीक है, R डैश और K के कॉम्बिनेशन में और इस केवल R में क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से कि कंपेयरिंग इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो, तो कंपेयरिंग 1/2 तो आपके पास मिलेगा 1/R स्क्वायर इक्वल टू 1/R डैश स्क्वायर K। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और एक आपके सामने नई चीज आने वाली है और इस चीज को आप देखिए, ध्यान से समझते चलेंगे। क्लियर, तो हमारे पास मिल जाएगा कि 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश रूट K, या आप बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू R डैश रूट K। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। मीन्स क्या है कि अगर हम इक्वल फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो K और R का जो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है वो हमारे पास में R इक्वल टू R डैश अपॉन R डैश इंटू रूट K के इक्वल आता है। कंसिडर करते हैं एक नए केस को, कि केस कुछ इस तरह से है माय डियर कि हमारे पास में दोनों चार्जेस वही है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ओके, दोनों ही हमने एक R डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे हुए हैं, इन पर फोर्स लगने वाला F इस साइड है और इस पर लगने वाला फोर्स F ये है। अभी हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें फिल कर देते हैं कोई T थिकनेस का। ओके, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी थिकनेस T है। ओके, ये T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, तो अब फोर्स की वैल्यू क्या हो गई होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दोनों का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट का Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई, अब फर्क पड़ा है किस पे, इफेक्ट पड़ेगा केवल R पर। ओके, तो R हमारे पास में एयर में कितनी है, यहां से T को अगर हम R से खत्म कर देते हैं तो वो हमारे पास मिली किसमें, एयर में। ओके, और बाकी हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितने में है, T में। तो जितने में हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, T रूट K, और ये सब मिला करके हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में फोर्स को आप इस तरह से देंगे। एक और कंडीशन बनती है, ठीक है, उस कंडीशन को मैं आपको और शेयर करता हूं कि केस थर्ड में। क्लियर, ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है, इसको आप समझते रहिए, अच्छे से इन चीज़ों को कंट्रोल्ड करके रखिए, नहीं तो ये चीज़ें निकल लेंगी कहीं ना कहीं। केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में देखिएगा कि हमारे पास में ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज हमारे पास में Q2 है। क्लियर, ये फोर्स F एक्ट कर रहा है आउटवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई एक नए काम को करते हैं, कैसे कि कुछ पार्ट में Q1 का जो कुछ Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है उसके कुछ पार्ट में मान लेते हैं कि R1 डिस्टेंस तक एक कोई डिफरेंट टाइप का डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं R1 में, और यहां से एक डिफरेंट टाइप का डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं। ओके, ये हमारे पास में
K2 और R2 डिस्टेंस तक। ओके, क्लियर, समझ रहे हैं। यहां से हमने K1 पुट कर लिया और यहां से K2 को पुट कर लिया। अब इस कंडीशन में हम लोग फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, तो देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जितना जो सजावट का सामान है जो बिल्कुल नहीं बदलता है, तो वो तो उसको तो हम ऐसे ही रख देते हैं। अब यहां से देख रहे हैं हमारे पास क्या हो जाता है, R की वैल्यू R'√K, जितने में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, R1√K। ओके, और अगले वाले में प्लस R2√K होल स्क्वायर, इतने न्यूटन। फोर्स हर एक जगह न्यूटन में मिलेगा आपको, बस आप सारे के सारे SI यूनिट में पैरामीटर्स को यूज कर रहे हो। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो SI यूनिट में मेजर करेंगे तो आपके पास में निश्चित रूप से फोर्स की वैल्यू न्यूटन ही आएगी। ओके, तो आज हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी को पूरी तरीके से स्टडी कर लिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है फालतू की चीजें, जो भी चीजें स्टडी करने वाली थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा बढ़िया अच्छे से। कोई अगर प्रॉब्लम्स होती है कहीं किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म करिए। तब तक हंसिए हंसाइए और रिवीजन करते रहिए बढ़िया अच्छे से। थैंक यू।